नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मिड 40 में फिल्म आती है आग। राज कपूर की एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म। आग आग के बाद अर्ली 50s में कमाल अमरोही की दायरा। दायरा में मीना कुमारी हीरोइन थी। मीना कुमारी के अपोजिट थे नाजिर हुसैन। डायरेक्टर थे कमाल अमरोही साहब। एक बहुत बेहतरीन, अपने समय से बहुत आगे की फिल्म। एक अलग तरह का एक लव स्टोरी है। एक अलग, मीना कुमारी पत्नी की भूमिका में थी और नाजिर हुसैन उनके पति की भूमिका में। ये एक ऐसे दंपति की कहानी थी जहाँ पत्नी की उम्र पति से बहुत कम है। 15-20 साल का फ़र्क है पति पत्नी की उम्र में। उसके बाद आती है राज कपूर की शारदा, जिसमें राज कपूर हीरो थे, मीना कुमारी हीरोइन थी। साउथ की फिल्म थी। ये भी एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म थी। इसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि राज कपूर और मीना कुमारी, जो फिल्म के लीडिंग पेयर हैं, ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी परिवार को जानकारी नहीं है। किसी काम के सिलसिले में हीरो राज कपूर कहीं शहर से बाहर चले जाते हैं और जब शहर वापस आ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं अपना काम ख़त्म करके, तब क्या देखते हैं कि मीना कुमारी की शादी उनके पिता से हो चुकी है। शारदा के बाद अर्ली 60s में गुरुदत्त की कागज़ के फूल के बाद अर्ली 70s में राज कपूर की मेरा नाम जोकर के बाद अगर गिने तो अमिताभ बच्चन की 2 फिल्में, फरार और आलाप। फिर अर्ली 80s में यश चोपड़ा की सिलसिला, अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन। सिलसिला के बाद अर्ली 90s में यश चोपड़ा की लम्हे। ऐसी अनगिनत फिल्में हैं, लेकिन क्या कॉमन है इन फिल्मों में? इसी कड़ी में एक प्रकाश मेहरा की जादूगर को भी ले सकते हैं। इन फिल्मों में क्या कॉमन है? इन फिल्मों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये वो फिल्में जिनको इन फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने बहुत प्यार से बनाए। अपने समय के हिसाब से इन फिल्मों पर बहुत खर्चा किया गया, बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में थी ये, लेकिन ये फिल्में चली नहीं। और अगर इन फिल्मों में से कुछ फिल्में चली तो उतनी नहीं चली जितनी कि उन फिल्मों से उम्मीद थी। ये एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ। इस सीरीज में हम उन्हीं फिल्मों पर चर्चा करेंगे जिन फिल्मों से उन फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो फिल्में चली नहीं, और चली तो उतनी नहीं चली जितनी कि उन फिल्मों से उम्मीदें थी। आज इस कड़ी में जिस फिल्म के बारे में हम चर्चा करेंगे वो फिल्म है 1989 में आई, अमिताभ बच्चन, जया प्रदा, अमृता सिंह, आदित्य पंचोली, अमरीश पुरी अभिनीत, प्रकाश मेहरा निर्देशित जादूगर। जादूगर में प्रकाश मेहरा डायरेक्टर थे और जैसा कि मैंने कहा, अमिताभ बच्चन, आदित्य पंचोली, जया प्रदा और अमृता सिंह, अमरीश पुरी प्रमुख भूमिकाओं में थे। सहायक भूमिकाओं में ओम प्रकाश, प्राण, राम सेठी, अन्य बहुत से कलाकार थे। फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। बहुत बड़े बजट में बनाई गई थी, बड़े जोर शोर में बनाई गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का रिजल्ट कुछ खास नहीं निकला। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म औधे मुँह की थी। जादूगर रिलीज तो 1989 में हुई थी, और जादूगर की खासियत यह है कि शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को जानकारी हो, या हो सकता ना हो। जादूगर बनाने का आइडिया प्रकाश मेहरा को शराबी की मेकिंग के दौरान ही आ गया था, और प्रकाश मेहरा ने फिल्म
उस दौर की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर शुरू की थी। हुआ यूं कि अभी शराबी की शूटिंग चल ही रही थी। उसी बीच में इंदिरा गांधी मुंबई आती है। मुंबई में कहीं उनकी एक स्पीच थी, उनके स्वागत के लिए बुलाया गया था। और जैसा कि सभी जानते हैं, गांधी परिवार और बच्चन परिवार के संबंध उस दौर में बहुत अच्छे थे। गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर मुंबई आता था तो अमिताभ बच्चन घर जरूर आता था। ये फंक्शन चल रहा था, वहाँ भी अमिताभ बच्चन इन्वाइटेड थे और अमिताभ बच्चन के साथ प्रकाश मेहरा भी गए थे। इंदिरा गांधी ने जब अपनी स्पीच खत्म की तो प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन से मिली। एक ही गाड़ी में ये लोग अमिताभ बच्चन घर आ रहे थे। उसी दौरान बातों बातों में इंदिरा गांधी ने प्रकाश मेहरा से कहा कि अब फिल्म वाले सिर्फ अपने बिजनेस के लिए फिल्में बना रहे हैं, कुछ ऐसी फिल्में बनाई जिसमें समाज का कोई संदेश जाए, जिस फिल्म में कोई सामाजिक संदेश हो। आपको अंधविश्वास के ऊपर कोई फिल्म बनानी चाहिए। अब गांधी परिवार क्यों, पूरी कांग्रेस पार्टी को दुनिया के सारे अंधविश्वास और सारी धार्मिक समस्याएं सिर्फ सनातन धर्म में ही दिखती है। उन्नीस में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जब 375 साधुओं के ऊपर गोली चलवा दी गई थी। उसके बाद भी ऐसे बहुत से कांड हुए हैं। खैर, आज हम जादूगर पर चर्चा कर रहे हैं। इंदिरा जी ने अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा से कहा कि आप लोगों को अंधविश्वास के ऊपर कोई फिल्म बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री का आदेश था। प्रकाश मेहरा ने इस विषय पर काम करना शुरू कर दिया। इसके आगे मैं वो बातें बताऊंगा जो प्रकाश मेहरा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कही है। शुरुआत हो जाती है सर्विंग मेकिंग दौरान ही, लेकिन इसके बाद एक हादसा हो जाता है। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। उन्हीं के अंगरक्षकों ने उनके ऊपर गोली चला दी थी। परिस्थितियाँ कुछ बदलती हैं। अमिताभ बच्चन भी राजनीति में चले जाते हैं। अब शराबी थोड़ी डिले हो जाती है। प्रकाश मेहरा इसी बीच कुछ फिल्में बनाते हैं और कुछ फिल्में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ईमानदार एक आई थी, उनके असिस्टेंट ने डायरेक्ट की थी संजय दत्त को लेकर। संजय दत्त, सुमित सहगल और फराह, उनके असिस्टेंट ने डायरेक्ट की थी। खुद भी राजकुमार को लेकर मुकद्दर का फैसला और मोहब्बत के दुश्मन बनाई, राजकुमार और राज बब्बर को लेकर। अमिताभ का राजनीति से मोहमंग होता है, अमिताभ राजनीति से वापसी करते हैं। इस बीच ये प्रकाश जी ने खुद कहा था, प्रकाश जी और अमिताभ बच्चन के संबंध भी कुछ खराब हुए थे। प्रकाश जी ऐसा कहना था कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इशारा अमजद खान की तरफ था कि एक सज्जन जो अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा कॉमन फ्रेंड थे, उन्होंने इन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की थी। खैर, अमिताभ बच्चन राजनीति से वापसी की, फिर खुद प्रकाश मेहरा के पास गए और खुद कहा कि चलो जो हुआ उसको भूल जाओ, हम लोग एक फिल्म साथ में करते हैं। और अमिताभ बच्चन ने खुद कहा कि हम उसी फिल्म पर काम शुरू करते हैं जो इंदिरा जी ने कहा था। प्रकाश जी ने फिल्म पर काम शुरू किया। जादूगर जब बननी शुरू हुई तब इसका नाम साधु संत था और बहुत बड़े पैमाने पर अमिताभ बच्चन, मिठुन चक्रवर्ती, हेमा मालिनी और अमृता सिंह, वो उनका जया जी ने की थी, हेमा मालिनी कर रही थी। और तब ये दो हीरो की कहानी थी। मिथुन चक्रवर्ती उस दौरान बहुत बड़े सुपरस्टार हुए करते थे। यहाँ तक कहा जाए तो उनका जो रुतबा था वो अमिताभ से भी आगे निकल चुका था। लेकिन अमिताभ के ऊपर मेगा स्टार का टैग लगा हुआ था, उनकी अपनी पीआर मशीनरी थी, तो वो ठप्पा उन्होंने अपने ऊपर रखा था। लेकिन सच्चाई यही है कि मिथुन की फिल्म उस दौर में ज़्यादा चल रही थी अमिताभ की जितनी। एक तो अमिताभ एक लंबे अरसे के बाद अमिताभ ने वापसी की थी और जो फिल्में आ भी रही थी वो उतनी नहीं चल रही थी, लेकिन मिथुन की फिल्में तब बहुत चल रही थी। खैर, साधु संत की शुरुआत होती है।
तब तक गंगा जमुना सरस्वती रिलीज हो जाती है और मिथुन अपनी भूमिका से खुश नहीं रहते हैं और मिथुन साधु संत छोड़ते हैं और ये फैसला करते हैं कि मैं अमिताभ के साथ काम नहीं करूँगा। और एक फिल्म जो पहले से चल रही थी अग्निपथ, जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी थी, उसके बाद अमिताभ उनकी वही फिल्म रिलीज होती है। अमिताभ के साथ उनको कई फिल्में ऑफर हो रही थी लेकिन वो उन फिल्मों को स्वीकार नहीं करते। मिथुन ने फिल्म छोड़ी, मिथुन की जगह आदित्य पंचोली को ले लिया गया और वो भूमिका थोड़ी छोटी कर दी गई। परिस्थितियाँ कुछ बदली और हेमा जी ने भी फिल्म छोड़ दी। उस भूमिका में आगे जया प्रदा। लेकिन अब तक प्रकाश मेहरा इस फिल्म पर जिस तरह से काम करना चाहते थे, वो इस फिल्म को नमकलाल स्टाइल में बनाना चाहते थे कि फिल्म का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कॉमेडी था। दोस्तों, आप एक्टर हैं, तब तक आपके पैर जमीन पर रहते हैं। एक्टर से आप जैसे ही स्टार बनते हैं तो आपके एटीट्यूड में, आपके व्यवहार में, स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। स्टार से अगर आप सुपरस्टार बन गए तब तो आपके पैर जमीन छोड़ देते हैं आपके पैर। लेकिन अगर आप कहें सुपरस्टार से मेगा स्टार बन गए तब तो आप अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और कोई नहीं बच पाया इससे। अब चाहे दिलीप कुमार से शुरुआत कर लें, दिलीप कुमार हो या दिलीप कुमार के बाद राजेश खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो या उसके बाद शाहरुख खान हो, इससे कोई नहीं बच पाया है। कुछ घटनाओं की बातें चर्चा कर लेते हैं। दिलीप कुमार जब गुरुदत्त ने प्यासा शुरू की थी, प्यासा की पूरी कहानी दिलीप कुमार को नजर में रख के लिखी गई थी। हालांकि जब प्यासा गुरुदत्त काम कर रहे थे तब गुरुदत्त खुद एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, लेकिन उनका फोकस जितना एक्टिंग की तरफ था उतना ही डायरेक्शन की तरफ भी था और प्यासा की पूरी कहानी उन्होंने दिलीप कुमार को ही नजर में रख के लिखी थी। कई बार दिलीप कुमार से डिस्कस हो चुका था स्टोरी के बारे में। तब तक दिलीप कुमार ने जितनी बातें की थी बड़े प्रेम से की थी, सारी बातें फाइनल भी हो चुकी थी। मुहूर्त के दिन जब फिल्म का मुहूर्त करना था तब सारे लोग मौजूद थे, दिलीप कुमार का इंतजार हो रहा था। दिलीप कुमार समय के बहुत पाबंद माने जाते हैं हमेशा से, और अपने पूरे जीवन में हमेशा वो वक्त के बड़े बड़े पाबंद थे। लेकिन यहाँ फिल्म के मुहूर्त के लिए सब लोग आ चुके हैं, हीरो का वेट हो रहा है, लेकिन दिलीप कुमार नहीं आ रहे थे। देखा गया उस जमाने में मोबाइल तो हुआ नहीं करता था, फ़ोन भी कम ही था। गुरुदत्त ने प्रोडक्शन वाले को दिलीप कुमार घर भेजा, वो घर गया तो पता चला दिलीप कुमार तो निकल चुके हैं। यहाँ पर फिर स्टूडियो में वापस आया, थोड़ा इंतजार हुआ। गुरुदत्त ने अपने जितने सोर्सेस थे वहाँ से पता लगाना शुरू किया कि दिलीप साहब कहाँ हैं, जब हीरो आएगा तभी तो मुहूर्त होगा। तो कहीं से दिलीप कुमार गुरुदत्त को पता चलता है कि जहाँ मुहूर्त था उसी वहीं से थोड़ी दूर पर BR फिल्म का ऑफिस था, और गुरुदत्त को पता चला कि दिलीप कुमार BR फिल्म के ऑफिस में नया दौर की मीटिंग चल रही है। गुरुदत्त ने सुना तो समझ गया, क्योंकि अगर कोई ऐसा एक्टर लेट आ रहा है या इस तरह की हरकत कर रहा है जिसकी आदत है, जिसके बारे में लोग जानते हैं कोई इस तरह की हरकत करता है, तब तो ये बात एक नॉर्मल सी मानी जाती है कि इसकी आदत है। लेकिन ऐसा एक्टर जो वक्त का पाबंद है, डिसिप्लिन है, अपने डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, वो अगर ऐसी हरकत कर रहा है तब ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदत्त समझ गए। गुरुदत्त ने VK मूर्ति जो उनके कैमरामैन थे उनसे कहा तुम अपनी लाइटिंग करो मुहूर्त शॉट की। मूर्ति साहब हैरान हो गए कि अरे हीरो नहीं है, लाइट किसको लेकर मुहूर्त करेंगे। गुरुदत्त ने कहा कि नहीं आप चिंता मत करिए, हीरो आ रहा है। गुरुदत्त गए मेकअप रूम में, खुद मेकअप किया, आगे खड़े हो गए और अपने ऊपर मुहूर्त शॉट लिया। और पूरी फिल्म जैसा कि सभी जानते हैं, प्यासा में लीडिंग मैन की जो भूमिका है वो गुरुदत्त ने खुद की, वहीं से दिलीप कुमार बाहर कर दिया फिल्म से। तो वो दौर था जब दिलीप कुमार भी अपने आप को भगवान समझने लगे थे।
इसके बाद राजेश खन्ना ने खुद कहा है कि अर्ली 70s का वो समय था जब मैं अपने आप को भगवान समझने लगा था। और उसके बाद ये जादूगर की घटना। प्रकाश मेहरा ने जब ये फिल्म प्लान की थी तो नमक हलवा स्टाइल में इसको बनाना चाहते थे कि एक मैसेज जाएगा, लेकिन बड़े कॉमिक तरीके से जाएगा, हल्के फुल्के तरीके से जाएगा। हम अंधविश्वास के बारे में बातें करेंगे लेकिन बड़े हल्के फुल्के तरीके से करेंगे कि पब्लिक इंटरटेन हो, बोर ना हो, और जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो हम कन्वे भी करते हैं। और ये सबसे सही तरीका है। आज के दौर के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में, सबसे महान डायरेक्टर्स में से एक राजकुमार हिरानी, उनकी यही यूएसपी है। उनकी हर फिल्म में एक मैसेज होता है, लेकिन वो मैसेज इतने हल्के फुल्के अंदाज में वो कन्वे करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर इसी तरीके को जो बातें वो कहते हैं अपनी फिल्म में, जैसे 3 इडियट्स में उन्होंने ये मैसेज दिया कि आप अपने बच्चों को वो करने दीजिए, वो करना चाहते हैं, वो पढ़ने दीजिए जो वो पढ़ना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर मत थोपिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई और डायरेक्टर बनाता तो शायद वो फिल्म डॉक्यूमेंट्री बन जाती। इसी तरह उन्होंने पीके में अंधविश्वास के बारे में बातें की हैं, लेकिन बड़े हल्के फुल्के अंदाज में की हैं कि लोग जो कहना चाहते हैं वो समझ भी जाते हैं और एंटरटेन भी होते हैं। प्रकाश मेहरा वही करना चाहते थे। अब यहाँ डायरेक्टर और हीरो के अहम का टकराव होने लगा। अमिताभ चाहते थे कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं अंधविश्वास के बारे में वो बड़े सीरियस तरीके से दें। प्रकाश जी का यहाँ तक कहना है, और कुछ बहुत बेहतरीन सीन जो उन्होंने शूट किए थे वो अमिताभ ने निकलवा दिए। एक सीन था जिसके बारे में प्रकाश जी बताते हैं कि जहाँ जो फिल्म का ओपनिंग सीक्वेंस है वो एक शिप पे था कि जहाज़ चल रहा है, लोग एक शिप में है, समुद्र में चल रहा है, और समुद्र में एक तूफान आ जाता है, और गोगा जो कि एक जादूगर है, लोगों में अफरा तफरी मच गई है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। जैसा कि जाहिर है जितने लोग जहाज में सब घबरा जाते हैं और यहाँ दौड़ना भागना शुरू करते हैं। तब गोगा आता है और गोगा सबसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग यहाँ ज़्यादा भाग दौड़ मत कीजिए, जहाज हिल रहा है, मैं भगवान से बात करूँगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, आप लोग की बिल्कुल चिंता मत करिए, आप लोग कुछ नहीं होगा, सब लोग बच जाएंगे। और वो भगवान से प्रार्थना करना शुरू करता है। वो जैसे ही प्रार्थना करता है थोड़ी देर में तूफान शांत हो जाता है और लोग सही सलामत सब लोग बच जाते हैं, जहाज किनारे आ जाता है। इसके बाद जो गोगा का असिस्टेंट है राम सेठी गोगा से पूछते हैं तुमने ये क्या चमत्कार कर दिया, तुमने क्या सचमुच भगवान से बात की है? तो गोगा उससे कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोला तो फिर तुमने ये कैसे किया? बोला मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ अपने आप हुआ। बोला फिर तुमको डर नहीं लगा कि लोग तुमको मारेंगे अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो? तब गोगा उससे कहता है वहाँ पकड़े जाने का कोई सवाल ही नहीं था, अगर सब लोग मर जाते तो मैं भी मर जाता, कोई ये बताने वाला नहीं होता कि मैंने किसी को धोखा दिया। और जैसा कि अगर सब लोग बच जाते तो मैं हीरो बन जाता, जैसा तुम देख रहे हो वही हुआ, मैं हीरो बन गया। इस घटना का बहुत नाम होता है। फिर गोगा अपने सोच करता है जैसा कि वो जादूगर है, और इसी घटना को देखकर, इस घटना से जो उसका नाम होता है अयोध्या पंचोली, उसके पास आता है और अपने ये बताता है कि मेरे पिता लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो साधु के वेश में एक शैतान है, जो भी आगे कहानी सबको पता है। एक ये सीन था, और जो क्लाइमेक्स था वो भी बड़ा हल्का फुल्का था। गोगा ने इनको महागुरु का एक सोच कर दिया है, उनको सज़ा मिल गई, उनका हाथ कट चुका है, उनको जो भी है उनको सज़ा मिल गई है। गोगा अपना काम पूरा कर चुका है, अब वो भागना चाहता है। फिर अब वो गांव से भागना चाहता है और गांव वाले उसको जाने दे रहे हैं, और रात को यहाँ से भाग रहा है, कहीं से भाग रहा है। तो फिर उसको कुछ लोग आगे पकड़ ले रहे हैं, अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप ही तो हमारा सहारा है, कहीं और भागना चाहता है। इस तरह 3-4 शॉट लिए थे। फिर मजबूरी में जब गोगा वापस वहाँ आता है तो उसको लोग ज़बरदस्ती महागुरु कुर्सी पर बिठाते हैं, और फिर वो देखता है कि अरे ये तो मुझे लोगों ने भगवान बना दिया, और उसके पास कोई आ रहा है, बड़े बड़े चढ़ावे आ रहे हैं, लोग बहुत पैसे उसको दे रहे हैं। तो बोलता है मुझे क्या ज़रूरत है दूसरा कुछ करने की, सब कुछ तो मुझे यही मिल रहा है। एक बड़े ह्यूमरस अंदाज में प्रकाश मेहरा अपनी बातों को कहना चाहते थे, लेकिन अमिताभ इससे राजी नहीं थे। अमिताभ जैसा कि आपने फर्स्ट हाफ तो थोड़ा हल्का फुल्का है,
बहुत सारे कॉमिक सीन्स हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में आता है तो फिल्म बहुत बोर करने लगती है, बहुत सीरियस हो जाती है। और प्रकाश मेहरा ये जानते थे कि अमिताभ की कॉमिक टाइमिंग कमाल की है, और अमिताभ की कॉमेडी को लोग बहुत पसंद करते हैं, और अमिताभ के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो सीरियस से सीरियस चीज़ को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कन्वे कर सकते हैं। आप ये कहें कि स्टारडम अमिताभ के ऊपर हावी था, ये उन्होंने क्यों किया? इसमें अपनी बातों में एक भी शब्द मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो प्रकाश जी ने कहा था। प्रकाश मेहरा कहने के ऊपर डायरेक्टर, और प्रकाश जी कहने का मतलब ये था कि जब फिल्म का वो हश्र हुआ, वो हीरो और डायरेक्टर इन दोनों के टकराव की वजह से हुआ। हीरो चाहता था कि फिल्म थोड़ी सीरियस बनाई जाए, और डायरेक्टर चाहता था कि फिल्म थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में बनाई जाए। प्रकाश जी ये कहना था कि इसी वजह से सेकेंड हाफ थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया। और एक बात जो प्रकाश जी नहीं कह पाए, लेकिन उनके कहने का अर्थ यह था कि प्रकाश जी फिल्म को ज़्यादातर फिल्म का मैक्सिमम पोर्शन हल्का फुल्का रखना चाहते थे, और अमिताभ चाहते थे कि फिल्म के जो मजबूत सीन्स हैं वो सीन्स ज़्यादा ट्रीटमेंट वाले हों, वो सीरियस हों। इस वजह से ना फिल्म वैसी बन पाई जैसी अमिताभ चाहते थे, ना वैसी बन पाई जैसी प्रकाश जी चाहते थे, और जो कुछ बन के सामने आया वो कुछ और ही था, और नतीजा वही हुआ जो होना था। कुछ और घटना इस फिल्म के साथ भी हुई थी, जैसा कि सभी जानते हैं। मजबूरी में स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़े। मिठुन चक्रवर्ती बहुत बड़े स्टार थे, जाहिर है अगर वो होते तो फिल्म को दो हीरो का सपोर्ट मिलता, और फिल्म वैसी बनती जो मूल रूप से जो कहानी लिखी गई थी, दो हीरो कहानी होती। पहले हेमा जी थी, तो हेमा जी के सामने जाहिर है कि अमिताभ का कैरेक्टर थोड़ा मैच्योर रहा होगा। उसके बाद जयप्रदा आ गई, जयप्रदा की उम्र हेमा जी से कम थी, फिल्म के अंदर वो फ़र्क भी पड़ा। अर्ली एटीज जब फिल्म की शुरुआत होती है, महागुरु का रोल अमजद खान करने वाले थे। उसके बाद एक्सीडेंट की वजह से अमजद खान का वजन बहुत बढ़ गया, अमजद खान उनका करने लायक नहीं रह गए। अमरीश पुरी तब तक बहुत बड़े विलन बन के सामने आ गए थे, तो एक ये भी वजह हो सकती है कि अमजद खान को अमरीश पुरी ने रिप्लेस किया। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। किसी फिल्म में जब बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है तो फिल्म कहीं ना कहीं अपने मूल रूप से भटक जाती है। वही जादूगर के साथ भी हुआ, और जब जादूगर लोगों के सामने आई तो वो ऐसी नहीं आई जैसी उसको आना चाहिए था। और प्रकाश जी के मुताबिक अमिताभ का इंटरफेयर इस फिल्म में ज़रूरत से ज़्यादा था। एक और वजह, जो वजह प्रकाश जी ने बताई थी कि जिसके लिए प्रकाश जी ने अमिताभ बहुत ज़्यादा ब्लेम किया था, उसी दौर में मनमोहन देसाई की निर्देशित और मनमोहन देसाई की निर्मित और उनके बेटे केतन देसाई की निर्देशित एक फिल्म तूफान बन रही थी, जिसमें अमिताभ जादूगर का ही रोल कर रहे थे। ये भी एक कारण रहा इस फिल्म के थोड़ा पीटने का। और अमिताभ ने ये बात ना प्रकाश मेहरा को बताई ना मनमोहन देसाई को बताई थी कि मैं दोनों फिल्मों में एक तरह की भूमिकाएं कर रहा हूँ। प्रकाश जी ने अमिताभ को ब्लेम किया और मनमोहन देसाई को ब्लेम किया। अब जाहिर है कि मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा को ब्लेम किया, वो डायरेक्टर एक दूसरे को करते रहते हैं, लेकिन हीरो का दोष तो है। एक ही तरह की भूमिका हीरो अगर दो फिल्म कर रहा है तो भले वो फिल्में ना छोड़े, लेकिन दोनों प्रोड्यूसर्स को, दोनों डायरेक्टर्स को ये बात बता देनी चाहिए। हो सकता है प्रकाश मेहरा अपनी जो गोवा कैरेक्टर है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, या मनमोहन देसाई और केतन देसाई भी, जो तूफान में उनका अमिताभ का डबल रोल था। एक तो कैरेक्टर था जो सेंट्रल कैरेक्टर कर रहा है, तूफान का कर रहा है, और दूसरा जो श्याम जादूगर का कर रहा है। तो हो सकता है वो भी उस भूमिका को थोड़ा चेंज करते, कुछ और कर देते, जादूगर के अलावा उसको कुछ और बना सकते थे। अमिताभ ने क्यों किया, ये बात उन लोगों से क्यों छिपाई, ये बात तो अमिताभ बच्चन ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि तूफान और जादूगर दोनों बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। प्रकाश मेहरा एज ए डायरेक्टर, मैं प्रकाश मेहरा कंप्लीट डायरेक्टर मानता हूँ, एक बेहतरीन डायरेक्टर थे। पूरी फिल्म पर उनका कंट्रोल होता था, चाहे स्क्रिप्ट हो, फिल्म का म्यूजिक हो, सेट डिज़ाइन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, हर चीज़ पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल होता था।
लेकिन जादूगर में वो जादूगर इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें प्रकाश मेहरा का वो पूरा कंट्रोल दिखाई नहीं देता है, और ये बात प्रकाश मेहरा खुद भी मानते हैं। और प्रकाश जी ने तो पूरा दोष इसका जादूगर के फ्लॉप होने का पूरा दोष अमिताभ बच्चन को दिया। अब ये तो अमिताभ बच्चन ही बेहतर बता सकते हैं कि वो फिल्म के फ्लॉप होने की वजह क्या मानते हैं। खैर दोस्तों, ये थी कुछ बातें 1989 में प्रकाश मेहरा की निर्मित और निर्देशित और अमिताभ बच्चन की अभिनीत फिल्म जादूगर के बारे में। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अर्ली 80s में आई एक और बहुत बड़ी फिल्म, कमाल अमरोही की निर्मित और निर्देशित, धर्मेंद्र हेमामालिनी और परवीन बाबी अभिनीत फिल्म रजिया सुल्तान के बारे में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।